Hello students, welcome back to Concept Live Learning Platform. So I hope you are enjoying my sessions every day. Okay, so let's begin. Today we are going to cover few topics of chapter number 2 polynomials of grade 10. Okay, तो चलिए start करते हैं. Polynomials के बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे. हम सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट नहीं करेंगे पॉलिनोमियल्स का. वी विल ऑल्सो कवर सम प्रैक्टिकल यूज ऑफ पॉलिनोमियल्स. ठीक है, पॉलिनोमियल्स इन रोलर कोस्टर डिज़ाइन यू कैन सी इन दिस वीडियो. ओके, सो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि जो ये रोलर कोस्टर है इसमें कहाँ यूज़ आ रहा है पॉलिनोमियल्स का. ठीक है, बट यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है. आप देख रहे हो ये कर्व्स इस तरीके से, ठीक है, डिज़ाइन किया हुआ है. ये सब किसकी वजह से हो रहा है? पॉलिनोमियल्स की वजह से. ठीक है, हम पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल्स में हम ग्राफ का भी कैसे यूज़ करते हैं. ठीक है, अब पॉलिनोमियल्स का कंस्ट्रक्शन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है. ठीक है, कुछ भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है. अब आपने रोलर कोस्टर तो सबने एंजॉय किया है, राइट? सबको पसंद आती है राइड्स, तो उसमें भी हम पॉलिनोमियल्स का यूज़ करते हैं. ठीक है, अब सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग ट्रैफिक लाइट्स. ठीक है, ट्रैफिक लाइट्स में आप देखते हो रेड लाइट आ रहा है, फिर येलो, फिर ग्रीन, तो ये चेंज होते हैं. यहाँ पे भी पॉलिनोमियल्स का यूज़ रहता है. ठीक है, अब आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखो यहाँ पे स्लाइड में, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि पॉलिनोमियल्स का हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं. ठीक है, ओके, नाउ अब इम्पॉर्टेंट थिंग है कि पॉलिनोमियल मैं बार बार यूज़ कर रही हूँ कि पॉलिनोमियल का यहाँ यूज़ होता है, पॉलिनोमियल का वहाँ यूज़ होता है, बट एक्चुअल में पॉलिनोमियल है क्या? ठीक है, पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? यू आर थिंकिंग कि मैम बार बार बोल रही है कि पॉलिनोमियल यहाँ यूज़ कर रहे हैं, पॉलिनोमियल वहाँ यूज़ कर रहे हैं, बट पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? सी, पॉली का मतलब होता है मैनी एंड नोमियल का मतलब होता है टर्म्स. ठीक है, जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं. अब टर्म्स क्या होती हैं वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, बट अभी के लिए आपको इम्पॉर्टेंट ये जानना कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या है. मतलब बहुत सारी टर्म्स. ठीक है, आप देखिए यहाँ पे पॉलिनोमियल का आपको एक डेफिनेशन गिवन है. ठीक है, इसमें बहुत सारे वर्ड्स आपको दिख रहे हैं. आप कंफ्यूज मत होना कि पॉलिनोमियल कितना बड़ा डेफिनेशन. इट इज़ वेरी सिंपल. सबसे पहले देखो, पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स. ठीक है, that involves only the operations of addition, subtraction, multiplication and non-negative integer components. It's a very lengthy definition but it is very simple. अब पॉलिनोमियल का तो मतलब आपको पता चल गया many terms, but expression, ये एक्सप्रेशन क्या होता है? देखो, कोई भी आप स्टेटमेंट पढ़ते हो, कोई भी डेफिनेशन, तो आपको उसमें जितने भी वर्ड्स इंक्लूड होते हैं सबका मतलब पता होना चाहिए. तो एक्सप्रेशन क्या होता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, इसमें होता क्या क्या है? बेसिकली वेरिएबल्स होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स. ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसमें एग्जिस्ट करते हैं पॉलिनोमियल को बनाने में. अब पॉलिनोमियल में मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं. यहाँ पे थोड़ा सा समराइज भी किया है कि इंटीजर्स होते हैं, वेरिएबल्स एंड एक्सपोनेंट्स. ठीक है, अब टर्म्स क्या होती हैं वो भी हम पढ़ेंगे. अब पॉलिनोमियल में डिग्री का क्या मतलब होता है, उसके बेसिस पे कैसे हमने उसको कैटेगराइज किया हुआ है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे कवर करेंगे. अब पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हम अब स्टार्ट करते हैं. हमने प्रैक्टिकल वे में समझा पॉलिनोमियल क्या होता है, इसका कहाँ यूज़ करते हैं. ठीक है, सो अब जल्दी से आप सब लोग अपना नोटबुक एंड पेन ले लें और अपना नोट्स बनाना स्टार्ट करें. ठीक है, जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको लगता है कि नोट डाउन करने की ज़रूरत है उसको आप नोट डाउन करें. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले यहाँ पे आपको गिवन है पॉलिनोमियल्स. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी. आई एम रिपीटिंग दीज थिंग्स अगेन एंड अगेन जस्ट फॉर यू, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे. और नोमियल्स का मतलब क्या होता है? टर्म्स. ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द मीनिंग ऑफ चैप्टर नेम. बहुत सारे जिसमें टर्म्स आते हैं. अब हम ये पढ़ेंगे यहाँ पे कि टर्म्स का मतलब क्या है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं टर्म्स क्या होती हैं. सबसे पहले तो आपको सिंपल कंफ्यूज नहीं होने का है, सिंपल याद रखना है बहुत सारी टर्म्स. अब टर्म्स का मतलब क्या है? सी, आई एम राइटिंग हेयर
टर्म्स। अच्छा, आप लोग जैसे अभी क्लास में हो तो आपके टर्म्स होते हैं ना, फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन, सेकंड लाइक टर्मिनल एग्जामिनेशन, तो वो डिवाइडेड होता है ना ईयर की, 2 बार होंगे एग्ज़ाम्स, तो उसमें 2 टर्म्स आ गई, ठीक है। अब जैसे आप लाइक कॉलेज लाइफ होता है तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे सेमेस्टर्स होते हैं, वो भी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, है ना। एवरी ईयर वी डिवाइड लाइक सेमेस्टर इन 2 पार्ट्स, ठीक है। बोलते हैं ना फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम हो गया है, सेकेंड टर्म का, फिर नेक्स्ट ईयर थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो टर्म्स का मतलब जिसमें बहुत सारे पार्ट्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अब पॉलिनोमियल का मतलब मैंने आपको बता दिया, टर्म्स मैंने आपको समझा दिए हैं। अब हम थोड़ा सा इसको आगे समझते हैं। चलिए, पॉलिनोमियल्स में क्या क्या, किसी भी एक एक्सप्रेशन, इम्पॉर्टेंट वर्ड है एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है, और आता है यहाँ पे इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क होता है, इक्वेशन और एक्सप्रेशन, लेट्स से कोई भी नॉर्मली आपने एक्सप्रेशन लिया, एक्सप्रेशन देखिए क्या होता है, जिसमें हम एक स्टेटमेंट बोलते हैं और अगर हम उसको ज़ीरो के इक्वल इक्वेट कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, इक्वेशन। इक्वेट किया तो इक्वेशन बन गया, और एक्सप्रेशन क्या होता है, सिंपल एक आपको स्टेटमेंट गिवन है। तो पॉलिनोमियल में बहुत सारे टर्म्स आती हैं और एक एक्सप्रेशन बनता है, ठीक है, जिसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। याद रखना है आपको कि किसी भी पॉलिनोमियल को बनने के लिए किन किन चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है। फर्स्ट वन यहाँ पर आता है कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट्स, देन वेरिएबल्स, ये नोट डाउन कर लो, वेरिएबल्स। थर्ड ऑपरेशंस, ठीक है, एंड फोर्थ नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। क्या क्या होती हैं, कांस्टेंट, वेरिएबल्स, ऑपरेशंस एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स। ओके, क्लियर। अब इनका मतलब समझते हैं, ठीक है। जो 4 चीज़ आपको सामने लिखी हुई दिख रही है, इनका अब हम मतलब समझेंगे कि इनका मतलब क्या है। फर्स्ट वन कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू फिक्स रहता है, ठीक है। कांस्टेंट फिक्स, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेट्स से मैंने बोला 4, तो इस नंबर को हर कोई 4 ही बोलेगा, कोई इसको 5 या 6 नहीं बोल सकता। इट इज़ फिक्स्ड, और इसको कोई चेंज भी नहीं कर सकता है क्योंकि ऑलरेडी आपको बता दिया गया है कि ये 4 रहेगा, ठीक है। अब सेकंड वेरिएबल क्या होता है, अब एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप प्रीवियस क्लास में, अभी हम जैसे आप 9th क्लास में थे पहले, उससे पहले 8th क्लास में, तो जैसे जैसे आप बड़े होते गए, 8th से 9th में आए, 9th से अब 10th में, तो क्या होता है कि हर क्लास में सबका फ्रेंड सर्कल चेंज होता रहता है, ठीक है। कि पहले 3 फ्रेंड थे, अब उनमें से 2 ही रहे हैं, अब कोई और ऐड हो गया है ना, चेंज होता रहता है। तो इसमें क्या होता है, वेरिएबल का मतलब होता है जो चेंज होता रहता है, ठीक है, विच इज़ नॉट फिक्स्ड, नॉट कांस्टेंट, ठीक है। तो वेरिएबल का मतलब होता है जहाँ पर हम कोई और वैल्यू भी रख सकते हैं, ठीक है। अब आपका फ्रेंड सर्कल है, उसमें कोई लिमिट तो नहीं ना, कितने भी आप फ्रेंड्स बना सकते हो, और चेंज भी होते रहते हैं, ठीक है, ऐड भी होते हैं, कुछ चले जाते हैं और नए फ्रेंड्स बनते हैं। तो क्या हुआ, वेरिएबल, यू नो, वैरायटी। सो वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर वैल्यू फिक्स नहीं रहता है मैथमेटिकल वर्ल्ड में, ठीक है। तो जैसे x मैंने लिया, y, स्मॉल x, लाइक स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हम यूज़ करते हैं वेरिएबल को डिनोट करने के लिए, ठीक है, स्मॉल z। अब इस x की जगह मैं 4 भी लिख सकती हूँ, मेरी मर्ज़ी है, मैं कुछ भी यूज़ कर सकती हूँ टर्म। x की जगह पे मैं 3 भी लिख सकती हूँ, 11 भी, इट डिपेंड्स ऑन मी, ठीक है। अब क्या है, लेकिन अगर ऑलरेडी मैंने 4 या 11 मैंने लिख दिया तो ये फिक्स रहेगा, यहाँ मैं चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। बट अगर मेरे पास वेरिएबल है तो मैं वहाँ पर कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये डिफरेंस है कांस्टेंट एंड वेरिएबल में। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं ऑपरेशंस, ठीक है। ऑपरेशंस का क्या मतलब होता है, जब हम मैथ्स की बात करते हैं, मैथ्स में जब हम पढ़ते हैं ऑपरेशन, ठीक है, मैथमेटिक्स में जब हम पढ़ रहे हैं ऑपरेशंस, तो इसका क्या मतलब होता है, सिंपल। आपको नंबर्स अगर गिवन हैं, ठीक है, 3-4 नंबर आपको दे दिए गए, तो
तो आप उसमें क्या कर सकते हो, एडिशन भी कर सकते हो, उनको ऐड कर सकते हो। एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल 2 नंबर लिए मैंने 4 और 5, मेरा मन करा है मैं इसको एडिशन यूज़ करूँ, ठीक है। हो सकता है मेरा मन करेगा मैं इसको सब्ट्रैक्ट करती हूँ, हो सकता है मेरा मन करे मैं मल्टीप्लिकेशन यूज़ करूँ या डिवीजन। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ऑपरेशंस, ठीक है, जो हम नंबर्स पे अप्लाई करते हैं। सो ऑपरेशंस में क्या क्या आया, मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन, थर्ड वन एडिशन, एंड फोर्थ वन सब्ट्रैक्शन। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक तरीके से ऑपरेशंस हम इनको बोलते हैं। अब कांस्टेंट क्लियर हो गया है, वेरिएबल्स क्लियर हो गया है, एंड ऑपरेशंस, ठीक है। अब फोर्थ इसमें लाइक टॉपिक है ये, इसी का अंडर नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स। ये क्या होता है, सबसे पहले नॉन नेगेटिव, देखो इसको हम क्लियर करते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स, ठीक है। इसका क्या मतलब है, नॉन नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव होगा, जो भी आएगा वो पॉजिटिव वैल्यू होगा, ठीक है, पॉजिटिव। इंटीजर क्या होता है, एक नंबर लाइन है नॉर्मली, ठीक है, ये 0, यहाँ पे जितने भी नंबर्स आ रहे हैं सारे क्या होंगे, इधर -∞ तक, ये +∞ तक है। यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, मतलब सारे पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं ना, 1 2 3 4 5। और इस साइड -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब इंटीजर्स में 3 टाइप्स आती हैं, पॉजिटिव इंटीजर, देन नेगेटिव इंटीजर, एंड देन ज़ीरो। ज़ीरो भी एक इंटीजर है जिसको हम इनमें इंक्लूड नहीं करते हैं, दिस इज थर्ड टाइप, ओके। अब यहाँ पे क्या बोला है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन से होंगे, डेफिनेटली ये वाले 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, सारी पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है, राइट साइड वाला। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट्स का भी यूज़ किया गया। एक्सपोनेंट्स मीन्स एक तरीके से पावर, ठीक है, मतलब कि जो भी वेरिएबल होगा उसका पावर हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए समझते हैं इसको थोड़ा सा और डीप में। पॉलिनोमियल्स की हमने सारी चीज़ें समझी कि पॉलिनोमियल्स बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। अब एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, x+3, क्या ये पॉलिनोमियल है, चलिए चेक करते हैं। वेरिएबल है हमारे पास, ऑपरेशन है एडिशन, कांस्टेंट भी है, और क्या चाहिए हमें इसके लिए, पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर। वेरिएबल का पावर क्या है, x⁻1, तो 1 क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो क्या होगा ये एक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब पॉलिनोमियल में भी बहुत सारी कैटेगरी आ जाती हैं, ठीक है, वो भी हम थोड़ा सा आगे चलेंगे जब आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, x² + 4y + 9, क्या ये पॉलिनोमियल है, चलिए चेक करते हैं। वेरिएबल है हमारे पास, बट इसमें कुछ डिफरेंट नहीं लग रहा है आपको कि एक x वेरिएबल आ रहा है, एक y वेरिएबल आ रहा है, ठीक है, 2 तरह के वेरिएबल आ रहे हैं ना। फिर इनका पावर चेक करते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर है +2, यहाँ पे भी 1 है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, देन कांस्टेंट, ठीक है, और कोफिशिएंट का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, 4, ठीक है, कोफिशिएंट। देन x का यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या होगा, 1, और y का कोफिशिएंट 4। अब कोफिशिएंट भी आ रहा है, वेरिएबल भी आ रहा है, ऑपरेशन क्या है, प्लस हमने एडिशन किया हुआ है, एंड कांस्टेंट टर्म भी आ रहा है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। बट ये जो पॉलिनोमियल है ये कैसा पॉलिनोमियल है, इन 2 वेरिएबल, ठीक है, ये पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे 2 तरह के वेरिएबल हैं, ठीक है। और ये पॉलिनोमियल कैसा है, 1 वेरिएबल वाला, ठीक है, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अगर मैंने यहाँ लिखा x²
प्लस 4x प्लस 3, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? चलिए चेक करते हैं। कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट 1 होगा, ठीक है, पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है, करेक्ट। अब ऑपरेशन भी हमने यूज़ किया हुआ है, सारी चीज़ें जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई करिए, तो ये पॉलिनोमियल है। बट अब इसको आप कैसा पॉलिनोमियल बोलोगे? यहाँ पे x² आ रहा है, यहाँ पे x, एक ही तरह का वेरिएबल है ना, चेंज तो नहीं है, तो ये कैसा पॉलिनोमियल होगा? 1 वेरिएबल। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। 2 वेरिएबल का पॉलिनोमियल तब होता है जब अलग अलग तरह के वेरिएबल आते हैं, ठीक है। 3 वेरिएबल देखो, x प्लस 2y प्लस z, तो ये 3 वेरिएबल, क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल आ रहे हैं, यहाँ पे 2 वेरिएबल x और y। बट फर्स्ट यहाँ पे जो एग्जाम्पल है इसमें x ही यूज़ हो रहा है, एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये एक तरह का वेरिएबल हम इसमें यूज़ करें तो पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल, ठीक है। सो हमने यहाँ पे जो पढ़ा है अभी हम चेक करते हैं। पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, ठीक है, देन पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, ओके, 2 वेरिएबल जहाँ पे 2 तरह की वेरिएबल्स यूज़ करें, वेरी सिंपल, ओके। तो चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें टर्म्स का यूज़ कहाँ करते हैं, ठीक है। टर्म्स का कैसे यूज़ करें? अब मैंने एक पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल लिया, 3x² प्लस 4x प्लस 9, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है। अब टर्म्स क्या होंगी? ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म है, मतलब कि इसमें डिवाइड कर दिया इसको। ऑपरेशन हमने यहाँ पे एडिशन लगाया, उससे पहले का एक टर्म, ऑपरेशन लगाने के बाद और नेक्स्ट ऑपरेशन लगाने से पहले का एक टर्म, ठीक है। तो ये 2 टर्म हो गई और ये एक लास्ट 3rd टर्म हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम नेक्स्ट चीज़ क्या देखते हैं, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड और ये 3rd। टर्म्स कितने हुए यहाँ पे? 3, ठीक है, 3 टर्म्स। अब ये जो टर्म्स के बारे में, तो पॉलिनोमियल अगर एक टर्म में आपको गिवन है तो उसको क्या बोलोगे? या 2 टर्म्स आ रही है या 3 टर्म्स, ठीक है, तो उसको हम पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगर पॉलिनोमियल आपको सिर्फ एक टर्म का गिवन है, लाइक लेट्स से 9 गिवन है या सिर्फ 4x गिवन है, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक टर्म यूज़ हो रहा है, ठीक है, ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक टर्म यूज़ हो रहा है। अगर 2 टर्म यूज़ हो रहा है, लाइक 4x प्लस 9, ये 2 टर्म्स हो गई, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या करेंगे? बाइनोमियल बोलेंगे, ठीक है। मोनोमियल 1 के लिए, बाइनोमियल 2 के लिए। अगर सिमिलर वे में 3 टर्म्स यूज़ हो रही हैं, ठीक है, 9x² प्लस ये 9x² प्लस 4x प्लस 9, 3 टर्म्स यूज़ हो रही है यहाँ पे, तो ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। बेसिकली अभी हमें यहाँ तक ही पढ़ने की ज़रूरत है और ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, ठीक है। सो ये था टर्म्स के बेसिस पे हमने पढ़ा, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। तो अभी हमने थोड़ा सा बेसिक पार्ट कवर किया है, अब हम इसमें नेक्स्ट पढ़ते हैं डिग्री के बारे में, ठीक है। डिग्री क्या होता है? किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री। यू कैन सी फ्रॉम द डेफिनेशन, the degree of a polynomial is equal to the degree of term in the polynomial that has the highest degree, करेक्ट। अब इस डेफिनेशन से समझते हैं कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिग्री क्या होता है और डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम इसको इस तरीके से समझेंगे। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 2 टर्म्स, ठीक है। फर्स्ट वन, डिग्री। डिग्री क्या होता है? सी, डिग्री का जब हम बात करते हैं, डिग्री और पावर में थोड़ा सा डिफरेंस क्या आ रहा है। अगर कोई भी आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, लेट्स से 4x² प्लस 9x प्लस 2, ठीक है, ये आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है। अब इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स आ गई हैं, वेरी सिंपल, क्लियर है बिल्कुल। अब ये जो 3 टर्म्स हैं, इनमें जो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं उनका पावर देखो। वेरिएबल्स का पावर क्या है? इस वेरिएबल का पावर है 2
और इस वाली वेरिएबल का पावर क्या है 1, ठीक है। सिंपल x लिखो या फिर इसकी पावर 1, इट मीन्स द सेम, ठीक है। तो यहाँ पर जो पावर है, इस दोनों पावर में से कोई एक पावर तो बड़ा होगा ना, डेफिनेटली। तो जो पावर बड़ा होगा, हाईएस्ट पावर होगा, उसको क्या बोलेंगे, डिग्री, ठीक है। क्लियर है, वेरी सिंपल। पावर चेक करोगे पहले वेरिएबल की, और जो पावर सबसे ज़्यादा होगी, हाईएस्ट पावर होगी, उसको आप बोलोगे डिग्री। सो डिग्री इज लाइक हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। चलिए अब एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं। यहाँ पे आपको डेफिनेशन में क्या गिवन है, द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ टर्म्स, ठीक है। अब ये डिग्री ऑफ टर्म्स, इसका क्या मतलब है, चलिए समझते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, 9x² प्लस 4x माइनस 3, ठीक है। एक एग्जांपल है, पॉलिनोमियल मैंने लिया। अब यहाँ पर सबसे पहले चेक करो कि डिग्री क्या होगा इस पॉलिनोमियल का। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो जो 2 है ये क्या होगा, डिग्री, इस पॉलिनोमियल का डिग्री, ठीक है, 2। अब यहाँ पर टर्म्स देखो कितनी है, 1 2 3 टर्म्स है। अब डेफिनेशन क्या बोलता है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ टर्म। अब सिंपल चेक करो, सारे टर्म्स, जितनी भी टर्म्स है, कितना, 1 2 3, ठीक है, 3 टर्म्स है। अब जो वेरिएबल्स आपको गिवन है ना, सबकी पावर को ऐड कर दो, कितना होगा, 2 + 1 3, तो 3 टर्म्स हो गई और 3 पावर्स, ठीक है। हमेशा यही होगा कि जो भी वेरिएबल आपको गिवन होगा, जब उनकी पावर्स को आप ऐड करोगे तो किसके इक्वल आएंगी, नंबर ऑफ टर्म्स के इक्वल आएंगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। सो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब हम इसमें एक कॉन्सेप्ट और पढ़ने वाले हैं, क्या, कि डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल्स को कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। अभी हमने पढ़ा टर्म्स के बेसिस पे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। अभी हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कि डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल्स को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले, अब डिग्री मैं आपको बता चुकी हूँ, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, ओके। एंड आई होप आप सब नोट डाउन करते जा रहे हो, ठीक है, कोई भी मिस मत करना, ठीक है। सो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि डिग्री अगर 1 होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, अगर डिग्री 1 है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। सी, मैंने लिखा 3x + 4, ये एक पॉलिनोमियल है, डेफिनेटली एक पॉलिनोमियल है ये। अब इसमें जो वेरिएबल है उसका पावर क्या है, 1, ठीक है, और डिग्री भी 1 होगा क्योंकि इसमें कोई और वेरिएबल है ही नहीं, तो पावर और डिग्री इसमें सेम रहेगा, ठीक है। तो डिग्री क्या हुआ, 1। तो जब डिग्री 1 आ जाता है, डिग्री 1, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। और इसका ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर अभी हमने बात की डिग्री अगर 1 आ रहा है, ठीक है, अगर डिग्री 2 आता है, एग्जाम्पल देखते हैं, x² + 4x + 9, ठीक है। अब इसमें डिग्री क्या आ रहा है, 2, डेफिनेटली 2 होगा इसका डिग्री। अगर डिग्री 2 है तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके ओके। अगर डिग्री 3 आ रहा है, मतलब हाईएस्ट पावर जो होगा वेरिएबल का वो 3 है, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, x³ + 4x² + 9x + 7, ठीक है। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, 3, क्योंकि ये 3 है, ये 2 है, ये 1, तो हाईएस्ट पावर क्या होगा, 3।
और इसीलिए इसका डिग्री भी क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का डिग्री 3। ओके, ठीक है। अब डिग्री 3 है तो क्या बोलेंगे हम इसको, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमें बेसिकली यहीं तक पढ़ने की ज़रूरत है, ज़्यादा डेप्थ में अभी नहीं जाना है। ठीक है, सो अब ये था हमारा इतना बेसिक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एक सिंपल सा टॉपिक और है वो थोड़ा सा स्टडी करते हैं। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब वो क्या है, लेट्स से मैंने आपको सिंपल समझाया था अभी कि डिग्री और टर्म्स के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल्स को पढ़ रहे थे कि किस तरीके से हम उनको कैटेगराइज किया हुआ है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कि जो डिग्री होती है, ठीक है, या पावर होती है, उसको हम कैसे थोड़ा सा आगे एक्सपेंड करते हैं। एग्जाम्पल मैंने बोला आपको 0, 2, ठीक है। अब ये सब क्या होता है, 0 है, 2 है, ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं है? यस, डेफिनेटली 0 भी एक पॉलिनोमियल है, बट इसको हम बोलेंगे ज़ीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका नाम है ज़ीरो पॉलिनोमियल, ध्यान से सुनना। ठीक है, ज़ीरो पॉलिनोमियल। अब आप बोलोगे कि मैम ज़ीरो तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है बट ये सबसे अलग है। ठीक है, ये ज़ीरो है मतलब नल, कुछ भी नहीं, तो इसका हमने नाम सिंपली लिखा ज़ीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, अब 2 है, ये क्या होगा, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ओके, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब हम इनका वेरिएबल का थोड़ा सा समझते हैं। 0, अगर मैं 0 के साथ x कर रही हूँ, ठीक है, या फिर मैं 0 के साथ x² लिख रही हूँ, या मैं 0 के साथ x³ लिख रही हूँ, मैं कुछ भी यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, इसका क्या मतलब आ रहा है कि ये क्या बन रहा है, 0, ये भी 0, ये भी 0, सब 0 बनता जा रहा है। तो यहाँ पे वेरिएबल का हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि डिग्री क्या होगा, हाईएस्ट कुछ भी जा सकता है अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि जो 0 है, ठीक है, इसके वेरिएबल का मतलब इसका जो डिग्री होगा वो क्या होगा, एक तरीके से नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड। 0 पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल होगा उसका हम डिग्री बोलेंगे तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि कुछ भी फिक्स नहीं है, हर स्टेज पे 0 ही आंसर मिल रहा है हमें, करेक्ट। अब बात करते हैं सेकंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें वेरिएबल का जो पावर होता है, यू कैन से डिग्री होता है, वो क्या होता है, 1। तो डिग्री क्या होगा यहाँ पे, 1, तभी तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बनेगा इधर, करेक्ट। मतलब कि एक तरीके से आप ले सकते हो, वी कैन से, हाँ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम ऐसे लिखे ना, सी 2 है, 3 है, 4 है, 5, ये सारे क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब हम इनकी डिग्री की बात करते हैं, इंटू x, इंटू y, इंटू z, इंटू x। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, 2x, ठीक है, 3y, 4z, 5x। बट ये तो चेंज हो गया ना, हमने तो क्या लिया था, कांस्टेंट लिया था, 2 से तो 2x बन गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर x की पावर 0 है, y की पावर 0, z की पावर 0, x की पावर 0, मतलब पावर और डिग्री सेम हो गया। ठीक है, यहाँ पे तो ये क्या बन रहा है वापस से, 2, 3, 4, 5, कांस्टेंट वापस से आ गया। तो कांस्टेंट के केस में क्या होता है, इन केस ऑफ कांस्टेंट जो डिग्री और पावर सेम होता है बट क्या होता है, 0। और 0 पॉलिनोमियल के केस में डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का इसमें, 0 पॉलिनोमियल एंड देन कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और इसके बाद तो हमने सिंपली पढ़ा है, लीनियर आ जाएगा। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, देन क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड देन लास्ट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है,
देन क्वाड्रेटिक एंड देन क्यूबिक, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये हमने पढ़ा था। अब इसमें सिंपल थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं इसको वापस से। ज़ीरो पॉलिनोमियल मतलब ज़ीरो जिसका डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है, क्योंकि हम इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो ही बनेगा, तो नॉट डिफाइंड डिग्री। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो क्या होगा, ज़ीरो, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री 1, क्वाड्रेटिक का 2, क्यूबिक का 3, सिंपल, क्लियर है। सो अभी हमने यहाँ पे पॉलिनोमियल्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे हैं, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन एंड यू डेफिनेटली एंजॉयड द सेशन। सो प्यारे बच्चों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो, ओके। सो बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स के रिगार्डिंग हम डिस्कशन करेंगे पॉलिनोमियल्स में, ओके। बाय बाय, टेक केयर, ठीक था।